तो दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच में जेट इंजन मतलब A414 इंजनों को लेके डील हुआ है और इसे लेके चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों भारत में अगर डिफेंस को लेके थोड़ा बहुत भी कोई डेवलपमेंट होता है तो तुरंत ही इसके बारे में अलग अलग इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज में अलग अलग तरीके से चर्चा होता है और इसमें सबसे आगे रहता है ब्रिटेन के मीडिया हाउस। और दूसरी तरफ अगर भारत और अमेरिका ऐसा कोई डील करता है जिससे कि आने वाले समय में ब्रिटेन को नुकसान पहुंच सकता है तो ये चर्चा तो होना जरूरी ही था। और दोस्तों ऐसे ही ब्रिटेन के मीडिया हाउस के द्वारा भारत और अमेरिका के A414 जेट इंजनों के डील को भी चर्चा किया गया। ब्रिटेन के मीडिया हाउस जेम्स मीडिया हाउस में इसके बारे में चर्चा करते हुए बताया गया है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के लीडर मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जो बिडेन के बीच में जब मुलाकात हुआ तो जेट इंजनों के इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को लेके एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट हुआ। बेसिकली यहाँ पे दोस्तों जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का बात कहा गया ये कुछ और नहीं बल्कि भारत और अमेरिका के बीच में A414 इंजनों को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेके किया गया MOU ही है। जेम्स मीडिया हाउस के रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच में मुलाकात के दरमियान मतलब 22 तारीख के दरमियान ही डील को लेके सभी बातचीत को कर लिया गया था। वहीं पे दोस्तों इस रिपोर्ट में MQ-9B मतलब स्काई गार्डियन ड्रोनों के डील का भी जिक्र किया गया। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दो कि भारत के द्वारा टोटल 31 ड्रोनों को परचेस किया गया है, जिनमें 15 सी गार्डियन ड्रोन होगा जो कि नेवी के लिए होगा, जबकि बाकी के 16 स्काई गार्डियन ड्रोन होगा जो कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए होगा। जेम्स मीडिया हाउस के रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये जो कोऑपरेशन है ये दोनों देशों के बीच के रिश्ते को मजबूत करने के साथ साथ दोनों देशों के बीच के जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसे भी मजबूत करेगा। और जेम्स मीडिया हाउस में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस एग्रीमेंट के बाद भारत में 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले A414 INS-6 इंजनों को बनाया जा सकेगा, जिसका इस्तेमाल भारत में तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में किया जाएगा। जबकि उनका यह भी कहना है कि भारत ऑलरेडी ऐसे 99 इंजनों को परचेस करने को लेकर समझौता कर चुका है। जेम्स मीडिया हाउस के रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस एग्रीमेंट के बाद भारत में जो स्वदेशी एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों का डेवलपमेंट किया जा रहा है उसमें भी तेजी आएगा, खास करके तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट। हालांकि उनका दावा यह भी है कि इन इंजनों का इस्तेमाल AMCA और अन्य एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों में भी किया जाएगा। अब दोस्तों ब्रिटेन के मीडिया हाउस में अमेरिका और भारत के इस डिफेंस डील को लेके इतना अधिक चर्चा करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है और दोस्तों वो कारण आने वाले जेट इंजन का डील है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत फिलहाल अमेरिका से जो जेट इंजनों को परचेस किया है ये असल में भारत के कुल जरूरतों के थोड़ा ही पूरा करेगा और भारत अपने जरूरतों के बड़े हिस्से को एक स्वदेशी इंजन के द्वारा पूरा करना चाहता है जो कि एक हाई थ्रस्ट इंजन मतलब 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन होगा। और ये इंजन कोई डायरेक्टली परचेस नहीं किया जाएगा बल्कि ये इंजन ज्वाइंट डेवलपमेंट के तहत भारत विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बनाना चाहता है, जिसमें कि भारत के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से शुरू करके एक्सपोर्ट राइट और इवन इसके मॉडिफिकेशन के राइट भी होगा। अब दोस्तों भारत के इस प्रस्ताव में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस के तरफ से भी भारत के सामने ऑफर रखा गया है। रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि ब्रिटेन के द्वारा जो ऑफर रखा गया उनमें रोल्स रॉयस का इंजन है और ये इंजन कोई पुराने इंजन के बेस पे बनाने का बात नहीं कहा गया है, बल्कि रोल्स रॉयस का कहना है कि संपूर्ण एक नया इंजन ही रोल्स रॉयस भारत के लिए बनाएगा जो कि भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। और कुछ ब्रिटेन के वरिष्ठ अधिकारियों का तो ये भी कहना है कि रोल्स रॉयस और ब्रिटेन जो ऑफर भारत के सामने रख रहा है उस तरीके का ऑफर कोई भी देश भारत के सामने नहीं रख सकता। मतलब एक तरीके से दोस्तों भारत के इस डील को हासिल करने के लिए रोल्स रॉयस और ब्रिटेन की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट में तो दावा यह भी किया जा रहा है कि ब्रिटेन के द्वारा ऑफर के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेक इन इंडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयरिंग और एक्सपोर्ट राइट शेयरिंग का बात भी कहा गया है। मतलब भारत इन इंजनों को अपने हिसाब से अपने मर्जी से इस्तेमाल भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और इसके लिए कोई अनुमति लेना नहीं पड़ेगा। इवन भारत अगर किसी देश को इसे एक्सपोर्ट भी करता है तब भी इसमें ब्रिटेन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब ऐसे में दोस्तों इतने बड़े ऑफर रखने के बाद अगर ये डील ब्रिटेन के हाथ से निकल जाता है तो ये ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और इसी चीज का इशारा ब्रिटेन के कुछ मीडिया हाउसेस के रिपोर्ट में भी धीरे धीरे करके लगने लगा है। बेसिकली दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में A414 डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद काफी हद तक ये जो 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का डील है इसमें अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को बढ़ोतरी मिलेगा। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी अगर भारत में A414 इंजनों के इकोसिस्टम मतलब सप्लाई चेन होता है तो अमेरिका के लिए भी भारत के साथ मिलकर कोई नए इंजनों के डेवलपमेंट करना आसान हो जाएगा। ऊपर से बताया यह भी जा रहा है कि अमेरिका असल में A414 इंजनों के ही बेस पे एक हाई थ्रस्ट इंजन भारत के लिए बनाना चाहता है। मतलब काफी हद तक इन इंजनों के जो स्पेयर पार्ट्स और इक्विपमेंट है या फिर कहे तो इकोसिस्टम है वो ये आने वाले इंजनों में इस्तेमाल हो सकेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयरिंग और एक्सपोर्ट राइट शेयरिंग। दोस्तों अमेरिका एक ऐसा देश है जो किसी को भी अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं देता है और भारत भी ये ठान लिया है कि बिना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट
राइट शेयरिंग के किसी भी तरीके से ऐसे डील के तहत भारत आगे नहीं बढ़ेगा। इवन दोस्तों F414 डील के दरमियान भी भारत की तरफ से जो ठाना गया था वही किया गया और अमेरिका भी भारत के शर्तों के तहत मान के भारत के सामने झुकने पे मजबूर हो गया। बेसिकली दोस्तों भारत इन इंजनों के बड़े मात्रा में टेक्नोलॉजी शेयरिंग चाहता था और बताया जा रहा है कि भारत के शर्तों को मानते हुए 80% टेक्नोलॉजी शेयरिंग में अमेरिका इंजनों को भारत में बनाने के लिए तैयार हो गया है और आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी शेयरिंग और बढ़ता रहेगा और एक समय पे ये 100% तक हो जाएगा। इसके अलावा इंडिजीनियस कंपोनेंटों को भी इस्तेमाल करने का बात इस डील में कहा गया है। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों इसमें मुश्किल अभी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ही बना हुआ है और बताया जा रहा है कि F414 इंजनों के डील में अभी तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयरिंग नहीं किया गया है और शायद ये होने वाला भी नहीं है। मतलब दोस्तों अगर अमेरिका भारत के इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डील में आइदर ब्रिटेन का पत्ता संपूर्ण रूप से कट हो जाएगा या फिर डील ब्रिटेन के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी अगर भारत अपने एयरक्राफ्टों में F414 इंजनों का इस्तेमाल करता है और जनरल इलेक्ट्रिक के F414 के बेस पे ही नए हाई थ्रस्ट इंजनों का डेवलपमेंट होता है तो पुराने इंजनों को रिप्लेस करना भी भारत के लिए आसान होगा। कुल मिला के दोस्तों F414 का जो डील हुआ है ये संपूर्ण रूप से अमेरिका के पक्ष में है और ये एक तरीके से अमेरिका के लिए नेक्स्ट डील को जितवाने का भी कारण बन सकता है। और दोस्तों अगर 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डील में ब्रिटेन का हार होता है तो इसके पीछे वन एंड ओनली कारण ये F414 इंजनों का ही डील होगा और शायद इन्हीं कारणों के वजह से ब्रिटेन के मीडिया हाउसेस के तरफ से लगातार इंजनों के डील को लेकर इस तरीके से चर्चा किया जा रहा है। हालांकि डायरेक्टली उनके द्वारा कुछ भी बताया नहीं जा रहा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मन ही मन में इन मीडिया हाउसेस को यह भी महसूस हो रहा है कि ये डील आने वाले समय में कितने हद तक ब्रिटेन के इंटरेस्ट को प्रभावित कर सकता है।